अभी भी लगा हुआ है क्या कुछ ऑफ फिल्टर? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो आई थिंक लास्ट टाइम हम जो पढ़ रहे थे वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना? उसमें कोई भी डाउट किसी को? ये जितने हमने केसेस किए हैं ऑल क्लियर? एक्सरसाइज 0 सी पार्ट बच्चों, कोई डाउट्स? हाँ बच्चों, डन। एक्सरसाइज 1 सी पार्ट। अच्छा बच्चों, एक ना आप चीज देखोगे, जैसे चलो मान लो थर्ड क्वेश्चन ही है, इससे वो बात क्लियर हो जाएगी। जैसे x square has upon mass has dimensions of kinetic energy, then x has dimensions of, तो जैसे क्लियरली इससे आपको ये तो दिख ही रहा है कि x स्क्वायर की डायमेंशंस क्या बन गई? m स्क्वायर l स्क्वायर t माइनस 2, x बन गया m l t माइनस 1। करेक्ट? ये डायमेंशंस किसकी होती हैं बच्चों? इम्पल्स। इम्पल्स पता है सबको, फोर्स इनटू टाइम। तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज कि हो सकता है कई बार ऑप्शंस में आपकी कुछ, मतलब मैं ये तो खैर मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इम्पल्स आती थी, ठीक है? जैसे अब टॉर्क हमें नहीं पता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें नहीं पता, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो हमें नहीं पता। हो सकता है ऐसा कुछ आपको ऑप्शंस में दिखे, ठीक है? बट वो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम्ड होगा कि या तो जो ऑप्शंस में नोन वाली ऑप्शन है वही आंसर होगा, या उल्टा कह लो कि जब बाकी सारे नोन हैं और आपको पता चल गया कि वो आंसर नहीं है, तो फिर वो अननोन वाला ही आंसर होगा। समझ लो? तो इस तरीके से आपको अननोन पूछा जा सकता है, बट यू आर नॉट सपोज टू नो द डायमेंशंस ऑफ दीज क्वांटिटीज लाइक टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेट्रा। आपको प्रेजेंटली डायमेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो वही वाले आएंगे जो आपने मतलब जो पहले पढ़ी हुई है क्वांटिटीज, ठीक है? कोई नई फॉर्मूलाज नहीं आपको याद रखना। आगे बच्चों, डन। आई थिंक बच्चों इजी लग रहा होगा सबको डायमेंशनल वाला पार्ट, है ना? कुछ है ही नहीं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कि इसका फायदा क्या होता है, व्हाई डू वी फाइंड आउट दीज डायमेंशंस, राइट? एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस।
अच्छा, मैंने बी पार्ट में भी बच्चों वैसे बोला था आपको। ये बच्चों एक्सरसाइज 1 बी पार्ट, एनी डाउट्स? इलेवेंथ क्वेश्चन का बच्चों आ रहा है आंसर? आ रहा होगा वैसे। मंजोत ट्राई अगेन, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, और कोई डाउट तो नहीं है? बढ़े आगे। ओके, तो बच्चों नाउ विल टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। नहीं, आपको कोई भी डायमेंशन याद नहीं रखनी चाहिए, है ना? ये तो 1 सेकंड लगता है डिराइव करने में, देयर इज नो नीड एट ऑल। तो बच्चों फर्स्ट एप्लीकेशन होती है टू फाइंड यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसका बच्चों क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो मुझे बात करनी है कि यूनिट्स ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि वर्क होता क्या है, जैसे हमने पढ़ा, तो वो ml² p-2 है। तो अब हम इसको यूनिट्स कैसे असाइन करेंगे? भाई मुझे पता ही है, ये दिख रहा है डायमेंशन से कि भाई m में किसका दोगे, मास का यूनिट दोगे, कौन सा? सीजीएस सिस्टम वाला, तो वो कौन सा हो गया? ग्राम। ऐसे ही l में लेंथ का देना है, कौन सा? सीजीएस वाला, सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेकंड, p का सेकंड हो गया। तो मतलब बच्चों ये तो बहुत ऑब्वियस सी एप्लीकेशन है, मतलब आप समझ रहे हो ना, यूनिट्स हैं तो उससे डायमेंशंस निकाल सकते हो, डायमेंशंस हैं तो उससे यूनिट्स निकाल सकते हो, है ना? बट दोनों में फर्क क्या है, सोच के बताओ। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ mv², तो डायमेंशन से जब हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे तो वो हाफ नहीं आएगा। नहीं, वो तो कोई इशू नहीं है, यूनिट्स में थोड़ी हाफ आना होता है। मैंने ये थोड़ी कहा कि फॉर्मूला बन जाएगा, मैं तो ये कह रहा हूँ यूनिट्स बनेंगे। हाँ, मतलब जो फर्क है बच्चों वो ये है कि डायमेंशंस तो एक ही आएंगी हमेशा, है ना? यूनिट्स बहुत सारे आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से सिस्टम में निकालना। क्लियर? नेक्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों, ये भी आप इनडायरेक्टली तो अभी तक यूज कर ही रहे हो, कि टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स। तो अगेन, जैसे अगर आपको जी की डायमेंशंस निकालनी है, तो मतलब करना क्या है बेसिकली, तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, है ना?
तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ से जी बन गया F आर स्क्वायर ओवर m1 m2। अब यहाँ पे डायमेंशंस डाल दो, मतलब ये तो क्वेश्चंस आपने करे भी थे होमवर्क में। ठीक है बच्चों, ऑफ कोर्स बच्चों अगर डायमेंशंस निकाल सकते हो तो साथ में यूनिट्स भी निकाल ही सकते हो ना। ओके, थर्ड होता है बच्चों टू कन्वर्ट यूनिट्स। ठीक है, तो बच्चों बस हमें ये पता होना चाहिए बस कि ये एप्लीकेशन होती है वो कैसे होती है। मतलब क्या करोगे आप कि पहले एक सिस्टम में दिए हुए हैं मान लो कुछ यूनिट्स, उससे पहले डायमेंशंस निकाल लो, फिर डायमेंशन से दूसरे सिस्टम के यूनिट्स लिख दो। ठीक है, तो वो बस जबरदस्ती कह लो कि धक्के से हम ये कर सकते हैं यूज, बट इसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, मतलब ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जैसे स्कूल में पूछ लिया तो फिर लिखना है कि हाँ जी ये एप्लीकेशन होती है। हमें कोई फायदा नहीं है, हम तो जैसे हम पहले कर रहे थे जो हमारा डैश वाला मेथड था हम तो उससे ही करेंगे। राइट, नेक्स्ट। नेक्स्ट है बच्चों टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशंस। ये बहुत काम का है, मतलब इसको हम बहुत यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। इसको बच्चों हम एक एग्जांपल से ही समझते हैं। ठीक है, मान लो आपको कहा है कि let us say some quantity x is equal to some a raised to power a plus some b raised to power b
small b c raised to power small c minus एंड सो ऑन। ठीक है, तो मतलब बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने बहुत मतलब मैंने कहा है कि x इज इक्वल टू सम और डिफरेंस ऑफ मेनी क्वांटिटीज, और जो क्वांटिटीज हैं उनमें इटसेल्फ भी कुछ क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी कुछ पावर्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहां से बच्चों देखो ध्यान से हमें क्या पता चलता है। देखो एक बात सोचो बच्चों, मान लो कोई भी दो क्वांटिटीज, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक क्वांटिटी ये हो गई, एक क्वांटिटी ये हो गई, एक क्वांटिटी ये हो गई, है ना, ये सारी क्वांटिटीज आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो बच्चों क्या हम फिजिकली ये सोच सकते हैं कि जो भी क्वांटिटीज ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनकी डायमेंशन सेम होनी जरूरी है ना? आप Yes. लेंथ के अंदर लेंथ ऐड कर सकते हो, आप मास के अंदर मास ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना? देखो यूनिट्स डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब यू कैन ऐड 1 मीटर टू 1 सेंटीमीटर, है ना, लेकिन डायमेंशंस तो पक्का ही सेम होनी चाहिए ना। यू कैन नॉट ऐड 5 kg एंड 2 सेंटीमीटर, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो जब भी कोई फिजिकल एक्सप्रेशन में कुछ क्वांटिटीज ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो इसका मतलब पक्का ये है कि वो जो क्वांटिटीज हैं डेफिनेटली उनकी डायमेंशंस सेम होनी चाहिए, है ना, और उनको ऐड करके जो बनेगी क्वांटिटी उसकी डायमेंशन भी वही होगी, है ना। मतलब अगर मैं वेरी वेरी सिंपली इफ आई पुट इट, लेंथ प्लस लेंथ विल ऑलवेज गिव मी सम लेंथ ओनली, राइट। तो व्हाट आई कैन से इज कि अच्छा बच्चों ये ना शॉर्टकट होता है, जैसे मुझे अगर कहना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स, तो उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से बोल देते हैं। ठीक है, मतलब तो क्या मैं बच्चों ये कह सकता हूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स हैज टू बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ये समझ आ गया बच्चों? तो बच्चों हम इसके रूल्स बनाते हैं कुछ कि कैसे हम चेक करेंगे। एक तो बच्चों सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, है ना। मतलब if two quantities are equal, obviously they should have the same dimensions. Next,
any quantities being added or subtracted. Should always have same dimensions. Correct? नेक्स्ट बच्चों, इसको अब देखो बच्चों, समझो ध्यान से। देखो बच्चों, हम फिजिक्स में बहुत बार अपनी क्वांटिटीज के साथ कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करते हैं। जैसे हमने किसी क्वांटिटी का साइन ले लिया, है ना, किसी क्वांटिटी का एक्सपोनेंट ले लिया। करेक्ट? तो जब हम कोई मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करते हैं, साइन, कॉस, लॉग ले लिया, एक्सपोनेंट ले लिया, ठीक है। यहां पे बच्चों देखो, हमें क्या समझना है कि जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। लेट्स से मैंने ऐसे लिखा y इक्वल टू a साइन bx। अब बच्चों, हम साइन किस क्वांटिटी का लेते हैं? एंगल का। एंगल की डायमेंशंस क्या होती हैं? डायमेंशनलेस, है ना। तो आप जिस क्वांटिटी का साइन ले रहे हो, ये जो क्वांटिटी है, दिस शुड बी डायमेंशनलेस। ठीक है। तो मतलब मैंने सिर्फ साइन का एग्जांपल लिया। अगर आप उसके अलावा कोई भी केस ले लो, मतलब आप कोई भी कॉस ले लो, एलएन ले लो, एक्सपोनेंट ले लो, तो मतलब वो सिर्फ आप एक प्योर नंबर का ले सकते हो, राइट। हम ये बता सकते हैं कि व्हाट इज ln ऑफ 2, राइट। हम ये नहीं बता सकते व्हाट इज ln ऑफ 2 मीटर। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। जो हम लॉग लेते हैं वो एक नंबर का ले सकते हैं, हम यूनिट का लॉग नहीं ले सकते, समझ रहे हो। तो आप जब भी किसी क्वांटिटी के साथ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करने लगे हो, वो क्वांटिटी डायमेंशनलेस होनी चाहिए, राइट। और बच्चों अगली बात, ये बच्चों मान लो साइन ले लिया हमने बच्चों, एक मिनट के लिए मान लो कि ये जो bx है, लेट अस से दिस इज 30 डिग्री। तो इसका साइन लेके क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? 0.5 आ गई। नाउ दैट इज अगेन अ नंबर। क्या आप कभी किसी क्वांटिटी का साइन लेके, ऐसा हो सकता है कि आपके पास वो 0.5 मीटर आ जाए? नहीं आ सकता, है ना। तो तो बच्चों अब देखो, दो बातें हो गई। जिसका साइन लिया वो भी डायमेंशनलेस होगा, और साइन लेके जो आया वो क्वांटिटी भी पूरी की पूरी डायमेंशनलेस।
समझ आया बच्चों? तो इस केस में हम कैसे बोलेंगे कि अब अगर मैं अपना रूल 1 लगाऊं तो मेरे पास आ गया डायमेंशंस ऑफ y शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a sin bx. This is equal to dimension of a into dimension of sin bx, है ना? अब डायमेंशन ऑफ साइन तो हमने देख ही लिया कि कुछ नहीं है, डायमेंशनलेस है। तो इसका मतलब जो y की डायमेंशन होंगी वो a की डायमेंशंस के इक्वल होंगी। क्या बच्चों, ये बात क्लियर हो गई सबको? तो बच्चों मैं इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ठीक है? स्टेटमेंट थोड़ी मैथमेटिकल सी है, बट आप मतलब क्या है आप समझ गए हो। इसको हम बोलते ऐसे हैं कि द आर्ग्यूमेंट as well as the output of any mathematical function is dimensionless. ठीक है बच्चों, ये स्टेटमेंट थोड़ी मतलब ऐसे लग रही है अजीब सी। सिंपल सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है जिसके ऊपर आप कर रहे हो मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है? ठीक है, आउटपुट का मतलब है जो फाइनल रिजल्ट है ना? अच्छा बच्चों, क्या अलग अलग डायमेंशंस, हमने देखा कि जब ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तब तो डायमेंशन सेम होनी चाहिए, है ना? मान लो मल्टीप्लाई करना है तो क्या डायमेंशंस सेम होनी चाहिए? मतलब इफ यू आर मल्टीप्लाइंग टू क्वांटिटीज, इज इट नेसेसरी कि उनकी डायमेंशन सेम हो? नो, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग अलग डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे F इक्वल टू m है तो मास की डायमेंशंस अलग हैं, एक्सेलरेशन की अलग है, तो वो मल्टीप्लाई होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 रूल्स होते हैं हमारे करेक्टनेस चेक करने के लिए। जैसे हम बच्चों एक एग्जांपल लें, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, करेक्ट? डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से बच्चों हम क्या कह सकते हैं? क्या पता चल गया हमें?
कि जो डायमेंशन S की होएगी वही डायमेंशन U इंटू टी की होएगी और वही डायमेंशन हाफ ए टी स्क्वायर की होएगी। हाफ का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ए टी स्क्वायर की भी होएगी। Isn't it? एक बार वेरीफाई करो बच्चों ये। हाँ बच्चों, क्लियर हो गया सबको? चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। बच्चों मान लो ये कोई हाइपोथेटिकल फॉर्मूला है जहां पे F इज सम फोर्स, M इज सम मास। ठीक है, तो फाइंड डायमेंशंस ऑफ ABC T इज टाइम। सभी लोग चैट में आंसर करेंगे इसको करके, ठीक है?
दैविक गलत। मनजोत ठीक है। हर्षप्रीत ठीक है। सक्षम ठीक है। आयुष ठीक है। दीपक ठीक है। वंशिका ठीक है। सक्षम तुमने दोबारा क्यों भेजा? कुणाल, सुहानी, मोहक ठीक है। शुभम, भव्यम ठीक है। जसराज ठीक है। अरिजीत ठीक है। कृतालिनी ठीक है। कौशलेश ठीक है। हैना, ईशा ठीक है। सौम्य शेखर फिर गलत है एज ऑलवेज। तुम अगली 5 बार अब आंसर नहीं भेजोगे पक्का? सौम्य शेखर याद रखना। भेजा तो मैं निकाल दूंगा मीटिंग से। आई थिंक बहुत टाइम है इतना। देखो, तो सबसे पहले तो जहां एडिशन दिखे एकदम पता चल जाता है कि dimensions of B is equal to CT is equal to dimensions of M। एक तो ये रिलेशन आ गया, तो यहाँ से B की डायमेंशन सीधा M आ गई और C की डायमेंशन MT-1 आ गई। दूसरा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है। ये है क्या A ओवर ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन तो हमने निकाल ही ली ऊपर, वो तो पूरे की पूरी M ही है ना, तो इससे आपके पास A की डायमेंशन आ गई। हाँ, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वन एंड सेम थिंग। क्लियर? नेक्स्ट।
इन सब की डायमेंशन निकालने हैं बच्चों। औश्लेष गलत है।
ठीक है बच्चों, को आ गया समझ? एक मिनट बच्चों। बच्चों एक मिनट नोट करो, ठीक है? ध्यान से सुनना मैं जो बोलता हूँ। लिखो इंटीग्रल ऑफ ए dx ठीक है, न्यूमरेटर में कैपिटल ए dx अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ ए dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर is equal to C साइन इनवर्स, राइट हैंड साइड पे है C इंटू साइन इनवर्स
x अपॉन कैपिटल D। ठीक है जी। हम्म। दोबारा सुनो, लेफ्ट हैंड साइड पे है इंटीग्रल कैपिटल A dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड साइड पे है, चलो बस चली गया, c इंटू साइन इनवर्स x अपॉन कैपिटल D। इनकी ढूंढनी है बच्चों में।
कर लिया बच्चों? चलो टेक 2 minutes more. हाँ बच्चों, हो गए? इसमें कोई डाउट? प्लीज आस्क। देखो, इंटीग्रेशन तो बस एमी जबरदस्ती डाल दी थी सिंबल, उसका कोई पर्पस नहीं है, ठीक है? इंटीग्रेशन कैन नॉट चेंज द डायमेंशंस, ठीक है? मतलब आपके लिए तो प्रैक्टिकली ये क्या था, मतलब अगर हमें करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी साइन इनवर्स एक्स बाई डी। तो ये क्या बन गया लेफ्ट हैंड साइड? ए इंटू डायमेंशन ऑफ डी एक्स अपॉन नीचे वो एक्स वाला है तो वो एल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे सी बन गया। अब dx की डायमेंशन क्या होगी बच्चों, बताओ?
dx भी तो एक लेंथ ही है, स्मॉल चेंज इन लेंथ इज ऑल्सो अ लेंथ. तो al अपॉन l स्क्वायर इक्वल टू c बन गया. हाँ बच्चों, ये समझ आया सबको? एनी डाउट प्लीज आस्क. राइट बच्चों, बढ़े आगे. ओके. अब बच्चों मान लो मैं इक्वेशन लिखता हूं. बच्चों सिंबल्स हैव द यूजुअल मीनिंग्स. मतलब मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन से ही बनाई है ये इक्वेशन, तो सारे वही वाले मीनिंग्स हैं. बताओ क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? मतलब ये जो हमने ऊपर रूल्स लिखे हैं, क्या ये उनको फॉलो कर रही है? कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है? मतलब u is velocity, t is time, a is acceleration. तो बच्चों क्लियरली वी कैन सी कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशंस देखूं वो s की हैं, तो u इंटू टी की डायमेंशंस भी s की हैं, और इधर से ए टी स्क्वायर की डायमेंशंस भी s की हैं. करेक्ट? क्या बच्चों ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है? मतलब फिजिकली करेक्ट का क्या मतलब है फिजिक्स के लॉस के हिसाब से? ऑफ कोर्स नो, है ना? तो मैंने जान के ऐसी इक्वेशन लिखी है जो हमें पता थी, राइट? जिसके बारे में हमें पता है. मतलब कहने को तो मैं कोई भी और लिख देता तो वो तो आपको पता ही ना होती. तो ये तो हमें पता है. तो बच्चों एक बात समझनी है हमें. सबसे पहले तो डायमेंशनली करेक्ट का क्या मतलब है? कि जो हमारे डायमेंशंस वाले रूल्स हैं, कोई इक्वेशन उसको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही. ठीक है. फिजिकली करेक्ट का क्या मतलब है? कि भाई वो क्या प्रॉपर फिजिक्स के लॉज के हिसाब से डिराइव हुई है कि नहीं हुई है. ठीक है. तो बच्चों हमें एक बात समझनी है कि ऐसा हो सकता है कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो. देखो मैं डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन तो जो मर्जी बना सकता हूं, है ना? वो तो मेरे हाथ में है, जैसे मर्जी जितनी मर्जी इक्वेशंस बना दूं. जैसे ये मैंने ut प्लस हाफ 1/3 एटी स्क्वायर बनाई, मैं 1/3 की जगह 1/4 1/10 करके जितनी मर्जी बना सकता हूँ इक्वेशंस. मैं बीच में प्लस की जगह माइनस बना सकता हूँ. तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस तो बहुत सारी बन जाएंगी.
है ना? क्यों? क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट तो सिर्फ ये कह रही है कि हाँ भाई लेफ्ट साइड पे लेंथ है तो राइट साइड पे लेंथ को ऐड सब्ट्रैक्ट ही करना है आपने। अब फिजिकली करेक्ट है कि कोई आपने फिजिक्स के लॉज के हिसाब से डिराइव की हो इक्वेशन, ठीक है? तो बच्चों ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली तो करेक्ट हो लेकिन वो फिजिकली करेक्ट ना हो, ठीक है? मतलब जो हमें बात समझनी है, a dimensionally correct equation can be physically incorrect, ठीक है जी? अच्छा, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाए तो उसका हम क्या कह सकते हैं? क्या वो फिजिकली करेक्ट हो सकती है? तो अगर डायमेंशनली गलत हो गई तो वो फिजिकली तो पक्का ही गलत होएगी, है ना? ठीक है जी? एंड बच्चों अगर हम इसका उल्टा भी लिख दें, मतलब इससे हमें यह समझ आ रहा है कि अगर कोई इक्वेशन हमारे पास आई और हमें यह पता चल गया कि वो डायमेंशनली ठीक है, तो भी हम पक्का से ये नहीं बता सकते कि वो फिजिकली ठीक होगी या गलत होगी, राइट? लेकिन हां, अगर हमें वो इक्वेशन डायमेंशनली गलत पता चल गई तो ये पक्का पता चल गया कि हाँ भाई वो इक्वेशन तो गलत ही है, ठीक है ना? मतलब बच्चों अगर एक मैं सिंपल बात आपको बोलूं, मान लो आपको कोई क्वेश्चन आए, ठीक है? क्वेश्चन में कुछ फोर्स पूछी है, राइट? फोर्स का फॉर्मूला पूछा है। अब अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शंस में से मान लो कोई एक ऑप्शन डायमेंशनली ही गलत है, तो ये तो हमें कंफर्म हो गया ना कि वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब जो बाकी बची ऑप्शंस जिनमें डायमेंशनली ठीक आ रहा है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना, वो हमें चेक करना पड़ेगा। क्या ये बात पता चल गई? मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन ये पक्का बता देगी कि कौन सी इक्वेशन गलत है, सही नहीं बता सकती, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस से ये तो पता चली जाएगा कि कौन सी इक्वेशन गलत है ना, कि कौन सी ऑप्शन कट सकती है। आपको ख्याल होगा हमने डिस्कशन में 1-2 बार किया भी है ना, जब मैं कहता था कि यार यहां तो गलती हो गई, ये तो ऑप्शन पक्का ही कैंसिल है। और बच्चों उल्टा, अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली क्या कह सकते हैं हम? वो डायमेंशनली भी पक्का करेक्ट होएगी ही होएगी, क्योंकि भाई वो तो पहले ही आपने फिजिक्स के लॉज के हिसाब से ही निकाली है, तो वो तो ठीक ही आएगी हर तरीके से। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों बात को।
अगर तो कोई इक्वेशन बच्चों पक्का फिजिक्स के लॉज के हिसाब से डिराइव हुई है ना, उसको तो भाई देखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पक्का ठीक ही होएगी, है ना, वो तो डायमेंशनली ठीक होएगी ही होएगी। लेकिन अगर कोई इक्वेशन हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि डायमेंशनली ठीक है, तो वो फिजिकली ठीक हो भी सकती है, गलत भी हो सकती है, राइट। और अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली गलत है, फिर तो पता ही है कि वो तो गलत ही है। समझ आया बच्चों? इसको मैं एक और एग्जांपल से भी समझा सकता हूं। जैसे आप मैथ्स में कहते हो ना कि आइडेंटिटी है, कोई रिलेशन लिखा आपने, आपको चेक करना है कि वो ठीक है या गलत है, राइट। तो तो अगर आप बच्चों उसमें कोई एक वैल्यू डाल के चेक करते हो, तो क्या आपको पता चल जाता है कि वो ठीक है पक्का? नहीं, हो सकता है एक के लिए ठीक आए, किसी और के लिए गलत आ जाए, है ना। लेकिन अगर आपको किसी भी एक वैल्यू के लिए पता चल गया कि वो गलत है, फिर तो वो पक्का ही गलत है ना, फिर तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। ये बात तो समझ आ गई? ओके, तो चलो बच्चों एक बात बताओ, आपको याद है हमने एक रिजल्ट किया था एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2 इंटू 2n-1। क्या ये रिजल्ट डायमेंशनली करेक्ट है? तो बच्चों आपने दोनों तरीके से आंसर करना है, मतलब अगर यस तो वाई रीजन देना है, अगर नो तो भी रीजन देना है कि क्यों। तो बच्चों वैसे तो अभी मैंने आपको बताया कि ये तो फिजिकली करेक्ट है, क्योंकि ये तो हमने डिराइव की है ना, ये तो डिराइव्ड इक्वेशन है, तो ये तो डायमेंशनली करेक्ट होनी ही चाहिए, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट इसको वेरीफाई करो कि ये आ रही है डायमेंशनली करेक्ट कि नहीं। ऊपर वाले लॉजिक से जो जस्ट हमने अभी लिखा है ब्लू में, उसके हिसाब से तो ये डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए ना, ये समझ आता है सबको, क्योंकि ये हमने तो ये तो डिराइव की हुई इक्वेशन है। तो अब एक बार चलो फिर भी वेरीफाई करो कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों किसकी डायमेंशन हुई?
डिस्प्लेसमेंट है ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, चाहे वो 1 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट है चाहे 2 सेकंड्स की है तो वो डिस्प्लेसमेंट ही। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायमेंशंस हैं वो डिस्प्लेसमेंट की हैं। तो राइट हैंड साइड पे देखो, क्या राइट हैंड साइड पे डायमेंशंस डिस्प्लेसमेंट की हैं? और अगर नहीं है तो फिर क्या चक्कर है, फिर तो ऊपर वाला ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। देख के तो ऐसा लग रहा है कि राइट हैंड साइड की डायमेंशंस जो है वो वेलोसिटी की हैं। है ना? तो क्या पंगा है? हम ये भी कह रहे हैं कि ये डायमेंशनली ठीक होनी चाहिए, सॉल्व करने में लग नहीं रहा ऐसा। सारे सोचो 2 मिनट्स के लिए। नहीं बच्चों, एक बात ये समझो सारे, लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस हैं वो डिस्प्लेसमेंट की हैं। आई कैन सी इन सम ऑफ योर मैसेजेस कि आप कह रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस मतलब वेलोसिटी की होंगी। नहीं, लेफ्ट तो एक डिस्प्लेसमेंट ही है ना। वंशिका ठीक है। अनुभव ठीक है। नहीं तस्वीर गलत है। फिजिक्स के लॉ से ही प्रूव किया यार हमने, मतलब नहीं ये देखो, इट इज नॉट वेलोसिटी अगेन, एस nth डज नॉट मीन कि इट इज वेलोसिटी बच्चों, इट इज स्टिल डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों क्या होता है देखो, जब हम इसको डिराइव करते हैं इस इक्वेशन को, याद करो, ऐसे लिखते हैं। अब ये बन गया यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू हम ऐसे लिख देते हैं एन माइनस वन। ठीक है, अब यहां पंगा पड़ जाता है। बेसिकली क्या किया है हमने, हमने टाइम की वैल्यू पुट कर दी पहले ही 1 सेकेंड। मतलब वेरी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आई शुड राइट इट एज u इंटू एन माइनस वन सेकेंड। ठीक है, वो मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बाकी सब तो जनरल टर्म्स में है, ये वाला वन जो है ये टाइम है। इसको बच्चों सिंप्लीफाई करो,
तो ये आपका बन जाएगा u इंटू 1 सेकेंड प्लस a/2 इंटू 2n-1 इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, तो बेसिकली क्या था, हम कन्वीनियंस के लिए 1 सेकेंड लिखते नहीं है, क्योंकि चलो हमें पता है कि 1 से न्यूमेरिकली तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। लेकिन असली में वो 1 सेकेंड था जिसने कि इसको डायमेंशनली ठीक रखा हुआ। ठीक है, दोबारा समझो कि हम उसको कन्वीनियंस के लिए ऐसे लिख देते हैं सिर्फ u, असली में क्या है वो, दैट इज u इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकली तो सॉल्व कर कर आके वही बन जाना है, राइट। तो इसलिए हम सिंपली u लिख देते हैं, काम चल जाता है हमारा। असली में वो u इंटू 1 सेकेंड था, और इसलिए वो इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? सक्षम, क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, तो आना तो पक्का ही था कि उसको फिर मतलब डायमेंशनली ठीक तो आना ही था, राइट, क्योंकि हमने ड्राइव की हुई इक्वेशन है। अब हमने समझ भी लिया कि किस तरह से ये ठीक आई है। ऑलराइट, चलो ठीक है बच्चों, ओके देन। इसकी बच्चों एक एप्लीकेशन रहती है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। होमवर्क ना मैं आपको अभी चैट में भेज रहा हूं, ठीक है। जो आपका संडे टेस्ट है, बहुत लोगों को पता करना था उसका टाइम इज, मतलब ऐसा भी मुझे एग्जैक्ट फिक्स करना है, वो कुछ मतलब 100 मिनट्स से 2 आवर्स के बीच में होगा, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।